नमस्कार बच्चों, मैं ये हिंदी के आचार्य प्रिया सिंह। देखिए बेटा, मैंने आपको पढ़ाया था कि समन्वय कैसे हुआ था, जो कि गांव की एक आम जनता में अर्थात आबादी के बड़े हिस्से आपस में मिल गए थे। जो मुसलमान और जो हिंदू है, सबके रीति रिवाज, उनका रहन सहन सबका आपस में सेम मेलजोल होने लगा। लेकिन जो शादी विवाह के जो जो रिवाज थे, वो उनके दोनों के एक दूसरे से अलग थे, वो मैच नहीं खाते थे। गांव के सीमित घेरे के भीतर हिंदू और मुसलमानों के बीच गहरे संबंध थे। वर्ण व्यवस्था में कोई बाधा नहीं होती थी और हिंदुओं ने मुसलमानों को भी एक जात मान लिया था। सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहने लगे। कुछ अर्थ धार्मिक से दोनों त्योहारों के बीच समान उत्सव बनाए जाते थे। उनके लोकगीत भी एक जैसे ही लगते थे। इनमें ज्यादातर लोग किसान, दस्तकार, शिल्पकार थे, जिनका अपना हाथों से काम था। मुगल शासन काल के दौरान बहुत से हिंदुओं ने दरबार की भाषा फारसी थी। उसमें पुस्तकें भी छपने लगी, वो पुस्तकें भी लिखने लगी थी और उसका अनुवाद भी होने लगा था फारसी में। इनमें कुछ पुस्तकें कालजी रचनाएं भी मानी जाती थी। हिंदी के सबसे प्रसिद्ध कवियों में दो थे मलिक मोहम्मद जायसी, उन जिन्होंने पद्मावत लिखा, और अब्दुल रहीम खान खाना, जो अकबर दरबार के अमीरों में थे। उनके संरक्षण के पुत्र खान खाना अरबी, फारसी और संस्कृत तीनों भाषाओं के विद्वान थे। आपसे बेटा प्रश्न पूछा जा सकता है कि अरबी, फारसी और संस्कृत के भाषाओं के विद्वान कौन थे? आप लोग खान खाना। और उनकी हिंदी कविता का स्तर बहुत ऊंचा था। कुछ समय तक वे शाही सेना के सिपसलार रहे। फिर भी उन्होंने मेवाड़ के राणा प्रताप को प्रशंसा में लिखा, तारीफ की, जो बराबर अकबर से युद्ध करते रहे और उनके सामने कभी हथियार नहीं डाले। औरंगजेब ने उल्टी गंगा भाई, मतलब कि जो कि मुगल के शासक जो अच्छा काम करते हुए आ रहे थे। हिंदू मुसलमानों में कोई सांप्रदायिक झगड़े नहीं थे, सब आपस में रह रहे थे। लेकिन जब औरंगजेब ने उसने एंट्री करी, प्रवेश करा, तो उसने सब तहस नहस कर दिया। सब में दूरियां बढ़ा दी, सारे साम्राज्य बिगाड़ दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया उसने भारत को। वो एकदम विपरीत, उनसे अपोजिट सोच वाला था। उसने सारी योग्यता को उत्साह के बावजूद उसने अपने पूर्वजों द्वारा दिए गए सारे कामों पानी फेर दिया, सब तबाह कर दिया। वह कठोर नैतिकतावादी था औरंगजेब। उसे कला साहित्य से कोई प्रेम नहीं था। हिंदुओं पर पुराने घृणित जज्जा कर लगा दिया। जज्जा करते बेटा किसान, वो धर्म पे लगाया कर, जज्जा कर उसे बोलते बेटा। और उनके मंदिरों में मंदिर तुड़वा दिए, जिससे हिंदुओं में मुगलों के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। इन दोनों के आपस में एक दूसरे को देखने पसंद नहीं करते। वो किसकी वजह से होता है बेटा? औरंगजेब की वजह से। मुगल साम्राज्य के आलम और स्तंभ थे। उत्तर में सिख उठ खड़े हुए। वे हिंदू मुस्लिम विचारों का किसी हद तक समन्वय करने वाले शांतिप्रिय समुदाय के प्रतिनिधि थे, जो दमन और अत्याचार के विरुद्ध एक सैनिक बरादरी के रूप में संगठित हो गए। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर उसने प्राचीन राष्ट्रों के वंश लड़ाकू मराठों को क्रुद्ध कर दिया और ठीक ऐसे समय पर उनके बीच एक अद्भुत सेना में उठ खड़ा हुआ था। मुगल समय दूर दूर तक फैले हुए क्षेत्र में उत्तेजना फैल गई। धर्म और राष्ट्रीयता के मेल ने दोनों की ही तत्वों की से शक्ति और समृद्धता हासिल की, लेकिन उसी कमजोरी सी मेल से पैदा हुई। ये केवल खास उसकी आंशिक राष्ट्रीयता थी, आंशिक में थोड़े समय के लिए थी, जो कि जल्दी समाप्त होने थी। इसमें धर्म के क्षेत्र में बाहर बढ़ने तमाम भारतीय तत्वों समावेश नहीं था, क्योंकि औरंगजेब ने सब घृणा उत्पन्न कर दी थी अपने सब कामों से। हिंदू राष्ट्रवाद उस व्यापक राष्ट्रवाद के मार्ग में बाधक थे, जो धर्म और जाति के भेदभाव से ऊपर उठ चुकी थी। इस अवधारणा के विकास हुआ 1784 इसमें वॉरेन हेस्टिंग ने लिखा था, हिंदुस्तान और दक्षिण के तमाम लोगों में से केवल मराठों के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना है, जिसकी गहरी छाप राष्ट्र के हर व्यक्ति के मन पर है। मराठे अपनी राजनीतिक और सैन्य व्यवस्था और आदतों में उदार थे। वो मान सम्मान करना जानते थे और उनके भीतर लोकतांत्रिक भावना थी। इससे उन्हें शक्ति मिलती थी। शिवाजी औरंगजेब से लड़ा जरूर, पर उसे मुसलमानों को खुलकर नौकरियां दी। मतलब चाहता तो वो भी यही सोचे शिवाजी कि मैं जब मुझे मुसलमान है, जो मुझसे लड़ते मैं उन्हें नौकरी क्यों दूं, लेकिन उन्हें भी उसने खुलकर नौकरी दी। उस मुगल साम्राज्य खंडित होने का महत्वपूर्ण कारण था आर्थिक ढांचे का चरमराना। किसान बार बार विद्रोह करते रहे। 1689 के बाद जाट किसान, जो राजधानी से बहुत दूर नहीं थे, बार बार दिल्ली सरकार के खिलाफ खड़े होते। गरीब लोगों का निर्विरोध सतनामियों का युद्ध था। उस समय जब साम्राज्य फूट और बगावत फैली थी, पश्चिमी भारत में नई मराठा शक्ति का विकास कर रही थी और अपने को मजबूत कर रही थी।
जिनका नाम 1627 में हुआ था। पहाड़ी इलाकों के सख्त जान लोगों के आदर्श छापरमार नेता थे बेटा। पहाड़ी इलाकों के छापे मारते उन्होंने सूरत को जहां अंग्रेजी कोठी थी वहां लूट मार शुरू कर दी। मराठी शक्तिशाली संगठित फौजी दल के रूप में हुआ। 1680 में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन मराठा शक्ति अभी तक बढ़ती है जब तक उनका प्रभुत्व रहा। उन्होंने बहुत कोशिश की। औरंगजेब की शासन में राज्य में जो भी कोई आता था वो उनको अपमानित करता था, लेकिन मराठों में ऐसी कुछ नहीं था। वो लोग सम्मान करना चाहते थे, सम्मान करना जानते थे। वो उन्होंने किसी का कभी अपमान नहीं किया था। ठीक है बेटा, आज के लिए बेटा इतना। शेष भाग मैं आपको कल कराऊंगी। धन्यवाद।